हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि HSSC, SSC या DSSS, KVS आदि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन PYQ आधारित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसके बारे में थोड़ा सी डिटेल में जानते हैं। जो उद्देश्य है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। उद्देश्य को स्वीकार कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना के बारे में विभिन्न विद्वानों ने या विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग विचार हैं। यहाँ पर एक विचार यह है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? इस क्वेश्चन का आंसर, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। संविधान या प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। जो प्रस्तावना है संविधान की जन्मपत्री है। यह किसने कहा था? KM मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की पुत्री कहा। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? जो हमारी प्रस्तावना है, इसको राजनीतिक कुंडली किस व्यक्ति ने कहा था? KM मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के नाम से संबोधित किया है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, एक आइडेंटिटी है। यह बात किसने कही थी? पालकीवाला ने कहा है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह बात पालकीवाला ने कही है। एक बात और बोली गई है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। विचारों को, कि जो संविधान निर्माताओं के मन में क्या चल रहा है, विचार। यह बात किसने कही थी? अर्नेस्ट वॉकर ने कही थी। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर है भी और नहीं भी। एक केस तो हुआ था वेरुवादी वर्सेस भारत संघ 1960 में। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, यह बात कही गई। एक केस था केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल 1973 में। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। एक बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। और यह संशोधन कौन सा है? यह संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 है, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। वे शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में। जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है, ये फर्स्ट पैरा में थे और अखंडता 6th पैरे में था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का संविधान सरकार की खालिस्तान प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। जो हमारी संसदीय प्रणाली में अंग कौन कौन से हैं? 3 अंग हैं। एक तो है राष्ट्रपति, जो हमारे देश का मुखिया है, जो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति है। दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। ये 3 अंग हमारी संसदीय सभा के हैं। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में है। जो लोकसभा है, इसका वर्णन आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा, इसका वर्णन आर्टिकल 80 में है।
एकात्मक प्रणाली में सर्वोच्च कौन होता है? एकात्मक प्रणाली में सर्वोच्च कौन होता है? सर्वोच्च केंद्र सरकार होती है। सारा रमला ठमला केंद्र सरकार का। क्वेश्चन नंबर 3, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह खालिस्तान है। बीटिंग रिट्रीट समारोह। जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। 26 जनवरी को 3 समारोह मनाए जाते हैं। वो 3 समारोह कौन से हैं? एक तो नंबर फर्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड। 26 जनवरी को पहले तो होगी परेड। सेकंड है बीटिंग रिट्रीट समारोह। थर्ड है पुरस्कार समारोह वितरित होंगे। आज़ादी से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते थे। 26 जनवरी 1930 से भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम 1921 में उठी थी। सर्वप्रथम 1921 में उठी थी। किसने उठाई थी? हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने यह मांग उठाई थी पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में पास हुआ था। 1929 में पास हुआ था। इस समय अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधायिका एक विशेषता नहीं है। एकात्मक विशेषताएं क्या हैं? संघ एवं राज्यों के लिए एकल संविधान, अखिल भारतीय संघ सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने संविधान को अर्धसंघीय बताया है? अर्धसंघीय के.सी. व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। जो मॉरिस जोन्स हैं, सौदेबाजी भारतीय संविधान को सौदेबाजी संघवाद के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान को किसने क्या कहा है? जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को किसने क्या कहा है? सबसे पहली बात तो है मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को सौदेबाजी संघवाद बताया है। जी.आई. ने भारतीय संघवाद को या भारतीय क्या बताया है? सहकारी संघवाद। आइंस्टीन ने सहकारी संघवाद। आइवरजीत सिंह ने क्या बताया है? आइवरजीत सिंह ने केंद्रीकरण की प्रकृति वाला बताया है। आई संजय सेन की एक पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत की कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष वी पट्टाभी सीतारमैया थे। क्वेश्चन नंबर 7, अलादी कृष्ण स्वामी अयंकर भारत की संविधान सभा के खालिस्तान अध्यक्ष थे। अलादी कृष्ण स्वामी अयंकर साख समिति के सदस्य थे। जो हमारी संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यापार समिति का आदेश के सदस्य कौन थे? व्यापार समिति के, इस क्वेश्चन का आंसर है व्यापार समिति के के.एम. मुंशी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की
धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। आर्टिकल 8(1) के तहत मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान का हिस्सा बने थे? अंबु स्वामीनाथन। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।